नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स ने कहीं न कहीं लालू यादव को या लालू परिवार की धड़कनें बढ़ा दी होगी। पहले रोहिणी ने सवाल खड़ा किया और आज शिवानंद तिवारी ने सवाल खड़ा कर दिया है तेजस्वी के काबिलियत पर। और ये सवाल आने वाले समय में लालू परिवार, खास करके लालू और तेजस्वी के लिए पार्टी के अंदर से ही एक नए तरीके के विद्रोह का स्वर आने वाले समय में पर दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि शिवानंद तिवारी, रोहिणी ने तो सिर्फ एक मुद्दे को उठाया था कि किस तरीके के लोगों के साथ तेजस्वी घिरे रहते हैं, किस तरीके से आम कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी बनी हुई है, कैसे कैसे लोग उनके साथ हैं। लेकिन शिवानंद तिवारी ने ऐसी बातें कही है जो बातें तेजस्वी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। सिर्फ मुश्किलें नहीं खड़ी कर सकती है, उनके नेतृत्व पर आने वाले समय में एक अलग तरीके की चुनौती देखने को मिल जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुनिए शिवानंद तिवारी ने कहा क्या। भला बताइए ना कि अब जो मैंने गवर्नर एड्रेस के दिन नहीं रहा जी, भाग गया निकल के जी, मैंने, एक तो ऐसे ही पार्टी हारी हुई है और लोग डेमोरलाइज न कर दिया भाई। जो लोग बचे हुए हैं विधानसभा में उन सब लोगों को डेमोरलाइज कर दिया और अपने ही पार्टी को नहीं, गठबंधन को डेमोरलाइज कर दिया। तो डेमोरलाइज फौज क्या लड़ेगी? यही है पूरा, उससे नहीं पार लगेगा। 5 साल अपोजिशन का पॉलिटिक्स जो है साधारण चीज है क्या? हम लोग देखे हुए हैं, हम लोगों के बाप दादा जो है अपोजिशन का पॉलिटिक्स जिंदगी भर किए। पावर तो 2 साल 3 साल के लिए मिला, लेकिन भाजपा जो है मार खाना और ये करना बहुत तरद्दुत है उसमें। हालांकि इन लोगों के पास साधन का इतना अपा ये पहले तो साधन भी नहीं था। ये हालत थी। ठीक है संतोष जी, सर ये बात लगावे क्या जो बात हुई है, जो बात हुई है वो बात लगावे क्या? लगा दीजिए, लगाने में क्या लगाना है। अच्छा ठीक सर, ठीक सर। शिवानंद तिवारी का ये कहना अपने आप में एक बड़ी बात है और वाकई में पूरे सत्र के दौरान जिस तरीके का व्यवहार तेजस्वी का देखने को मिला है, जिस दिन वो नेता प्रतिपक्ष घोषित हुए उस दिन भी वो सदन में नहीं थे। राज्यपाल का अभिभाषण हो किसी भी सत्र के लिए, इससे महत्वपूर्ण तारीख कोई और दूसरा होता ही नहीं है। उस दिन आप मौजूद नहीं हैं। फिर उसके बाद जो स्थिति बनी, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग अपनी राय रखते हैं और उस दौरान नेता प्रतिपक्ष का एक अलग कह सकते हैं कि रुतबा रहता है, प्रभाव कि सरकार जैसे अपने कामकाज का लेखा जोखा राज्यपाल के माध्यम से रखता है, उसी तरीके से विपक्ष अपने विपक्षी दल के नेता के माध्यम से आने वाले समय में हम सरकार को किस तरीके से घेरने वाले हैं इसका एक लेखा जोखा पेश करते हैं। दोनों महत्वपूर्ण घड़ी में तेजस्वी कहीं न कहीं बाहर रहे। इसकी लेकर आलोचना तो पार्टी के अंदर शुरू हो ही गई है। आखिर एनडीए क्यों चुप रहे? एनडीए ने भी जिस तरीके से आज हमला बोला है तेजस्वी से, वो हमला कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं को, लाखों कार्यकर्ताओं को, उनके पार्टी के समर्थकों को, उनके 2 करोड़ से अधिक वोटर को जरूर हतोत्साहित करेगा। क्योंकि ये वक्त उन्हें फेस करने का है। वो ये वक्त अपने कार्यकर्ताओं को के मॉरल को बूस्टअप करने का वक्त है। ये वक्त कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने का वक्त है। ये वक्त अपने वोटर के साथ खड़े रहने का वक्त है। ये वक्त अपने वोटर के उस उम्मीद को सदन में उठाने का था, लेकिन उस दौरान, इस पूरे सत्र के दौरान वो लापता रहे। ऐसे में तेजस्वी के राजनीति में होने और नहीं होने का मतलब क्या है? तो चलते चलते जरा सुन लीजिए नीरज क्या कह रहे हैं। नीरज ने तो एक अलग ही बयान दे दिया है कि विपक्ष टूअर हो गया है राजनीतिक रूप से। जनादेश का वज्र टूटा और मान्यवर तेजस्वी यादव परिवार के साथ, पिता बीमार हैं, बेटा सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। जानकारी मिल रही है कि यूरोप गए हैं। किस देश में गए हैं? लोकेशन क्या है? आप विपक्ष के नेता है, फोटो शेयर करिए।
आपके साथ कौन गया है? मीडिया में यह खबर चल रही है कि हिस्ट्री सीटर रमीज भी गया है। ये गंभीर आपत्ति का सवाल है। क्या अदालत से आपने अनुमति लिया है? अगर अनुमति लिया है तो उसकी प्रति भी मीडिया को शेयर करिए, सोशल मीडिया में शेयर करिए। और हमारा सवाल यही है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, संगति से गुण होत है, संगति से गुण जात। अगर आपके साथ रमीज जा रहा है, इसका मतलब जनादेश का वज्र टूटने के बाद आपको राजनीति का तमीज समझ में नहीं आया। जी उनको रहना चाहिए जी। सदन चलता है, सदन के बाद कहीं जाना चाहिए। तो हम लोग तो सारे लोग चल रहे, उनके पक्ष के लोग, सारे सरकार के लोग चाह रहे थे कि तेजस्वी प्रसाद जी रहे और सदन को बस अच्छा से चलाएं। हम लोग का यही मांग था। सरकार के जो माननीय विधायक जी हैं वो कह रहे हैं कि घोषणा पर जवाब देना चाहिए। तो विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को रहना भी तो चाहिए, मौजूद रहना चाहिए सदन में। हमारी सरकार तो काम तो कर ही रही है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी 20 साल से कितना काम किए हैं और काम खासकर महिलाओं के लिए, हम लोग के लिए। वो पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, देश दुनिया देख रहा है। तो क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे ही ना, वो तो अपने नेता को बचाएंगे ही ना। पक्ष और विपक्ष दोनों के आने से जो है सदन का जो है एक मतलब मान सकते हैं कि अच्छे सुचारू रूप से चलता है ना। और विपक्ष के अगर नेता गायब हैं तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दोनों राय लेकर के ही सरकार चलाने में मज़ा आता है ना। और अगर सामने वाला अपना राय ही नहीं देना चाह रहे तो ये बिहार की जनता के लिए भी ये एक मैसेज है कि विपक्ष अपना जो रोल है वो ढंग से नहीं निभा रहे। तेजस्वी के विधायक कह रहे हैं कि हम लोग सरकार को घेर लेंगे अकेले खुद ही, और सरकार को अपनी घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अगर किसी को बनाया जाता है तो वो जिम्मेवारी का पद है, और इससे पूर्व भी हमने ये बातें देखी हैं। लेकिन खैर सदन में पक्ष विपक्ष जब तक आमने सामने आकर के कुछ राय विचार ना करे तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी जो है उसको सीरियसली लेना चाहिए। गैंगस्टर से उनको जोड़ दिया है कि यूरोप में किसके साथ घूम रहे हैं। लेकिन तमाम एनडीए के घटक दलों ने जिस तरीके से तेजस्वी का पर हमला बोला है, कह सकते हैं कि एक तो वैसे ही हार की वजह से उनके विधायकों का मनोबल गिरा हुआ है, वैसे ही उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है, उनके समर्थकों का मनोबल गिरा हुआ है, उनके वोटरों का मनोबल गिरा है। ऐसे में और मनोबल गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।